एक पग से सारी पृथ्वी को नाप लिया, एक पग ऊपर जलोक तपलोक शतलोक होता हुआ जब ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने जाकर के अपने कमंडल में भगवान के चरणों के नख को धोया, जिससे गंगा मैया का प्रकट हुआ। और यहाँ तीसरे पग के लिए जब कुछ देने को नहीं बचा, भगवान ने गरुड़ को आदेश दे दिया कि राजा बलि को बांध दो। राजा बलि को जब बांधने का आदेश दिया, जितने भी और सैनिक लगे हुए थे सब राजा बलि को मारने के लिए उद्यत हुए। तो राजा बलि ने कहा कि ठहरो, अभी युद्ध करने से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी मेरा समय ठीक ठाक नहीं चल रहा है। गुरु ने श्राप दे दिया है और इस समय अगर युद्ध कर लोगे ना तो सबके सब मारे जाओगे। राजा बलि ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा कि प्रभु, मैंने आपको मेरे पास आपका दिया हुआ जो कुछ भी था मैंने आपको समर्पित कर दिया है, लेकिन प्रभु अब एक वस्तु और मेरे पास बची है, मैं चाहता हूँ कि वो भी मैं आपको समर्पण कर दूं। क्या? तो राजा बलि ने बड़ी प्यारी बात कह दी, पदम तदीयम गुरु शीर्षम में निजम। प्रभु मेरा जो शरीर है, मेरे सिर पर आप अपना तीसरा चरण रख करके मेरे शरीर को आप नाप लीजिएगा, मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। आज मेरे प्रभु ने जब राजा बलि की इस भावना को देखा, मेरे प्रभु बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, राजा बलि मैं आया तो तुझको छलने के लिए था, लेकिन तेरी भक्ति ने, तेरे भाव ने, तेरे प्रेम ने मुझे ही छल लिया। धन्य है तू, और मैं तुझसे प्रसन्न होकर के सुदल लोक का राज्य तुझे प्रदान करता हूँ। जा तू सुदल लोक का राजा बनकर वहां का राजपाट संभाल। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भक्त पर कृपा मेरे प्रभु ने की। ये भगवान की कृपालुता है। भगवान श्री हरि ने, श्री वामन प्रभु ने राजा बलि का कल्याण किया, राजा बलि का उद्धार किया और अपनी भक्ति राजा बलि को प्रदान की। इस प्रकार बड़ी ही दिव्य दान की महिमा को यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परिषद को सुना करके दान की महिमा बताई। बड़ी ही दिव्य कथा श्रवण करा करके श्री सुखदेव जी महाराज राजा परिषद को पुनः भगवान के जो भक्त हुए अम्बरीश जी महाराज, इन्होंने महाराज एकादशी का व्रत करके, 11 का जो व्रत होता है एकादशी का व्रत को करके इन्होंने भगवान श्री हरि की कृपा को प्राप्त किया। एकादशी व्रत का बड़ा महत्व होता है और जो लोग करते हैं वो जानते हैं, लेकिन अम्बरीश जी महाराज ने जो शक्ति, जो प्रभाव एकादशी का व्रत करके दिखाया, बड़ा बड़ा वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। कहा कि एक बार दुर्वासा जी जब इनकी परीक्षा लेने के लिए आए राजा अम्बरीश की, भक्त का अपमान किया और जब भगवान विष्णु से जब रहा नहीं गया, इन्होंने जब श्राप देने के लिए तैयार हुए अम्बरीश महाराज को, तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट होकर इनके पीछे लग गया को मारने के लिए। लेकिन अंत में बचने के लिए भगवान के श्री भक्त के पास में अम्बरीश के चरणों में ही इनको आना पड़ा, तभी इनके प्राणों की रक्षा हुई। बड़ा ही दिव्य अम्बरीश चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परिषद को श्रवण कराते हैं। और फिर इसी वंश में आगे चलकर जो सूर्यवंशी राजा हुए, उन राजाओं के वंश का सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। आइए हम आप भी सूर्यवंश में प्रवेश करें, जहाँ मेरे राम जी ने अवतार लेकर के अपने भक्तों की कल्याणार्थ लीला की। हरितो रोहित सुतस्य चंपस्य समाद विनिर्मिता चंपापुरी सुदेवो वंश में आगे चलकर अम्बरीश महाराज के और वंश में आगे चलकर के श्री हरिश्चंद्र महाराज हुए, जिनके वंश में उनके पुत्र का नाम हुआ रोहित, रोहित के हरित हुए, हरित के चंप हुए, चंप के सुदेव हुए, सुदेव के वृक हुए और वृक के बाहु हुए। बाहु का राज कुछ शत्रु ने छीन लिया, इनकी पत्नी सती होने के लिए तैयार हुई, लेकिन महर्षि और ने इनको रोक दिया, क्योंकि इनका गर्व था
लेकिन इनकी स्वतों को जब ये बात मालूम हुई तो उनके भोजन में घर यानी विष मिला करके जब दिया तो उस घर का उस विष का कोई प्रभाव ना पड़ा, बल्कि उसको लेकर एक बालक का जन्म हुआ और जिसका नाम रखा गया सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन इन्होंने भी सोमी यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का जब अश्व छोड़ा गया, कपिल मुनि का जाकर के इन्होंने जब अपमान किया तो एक संत के मात्र तप के प्रभाव से ये जल करके भस्म हो गए और इनका जो उद्धार हुआ न महाराज केवल गंगा जी के जल से। और गंगा जी का जल पृथ्वी पर था नहीं, लेकिन इनको लाने वाले, भारत भूमि को गंगा का जल देने वाले कौन थे जानते हैं? हाँ, श्री भागीरथ जी महाराज। भागीरथ जी महाराज ने गंगा मैया का प्राकट्य कराया। भागीरथ के पहले भी अन्य राजाओं ने तप किया, लेकिन गंगा मैया पृथ्वी पर आई नहीं। एक बात आपको बताओ, जीवन में तप पहले करिएगा। संसार का जीव क्या करता है? तो कहा कि पहले तो संसार का सुख भोगेगा महाराज, और सुख भोग लेगा, उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भगवान का भजन करने का मन बनेगा। लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, बुढ़ापा मिला कि नहीं मिला कोई गारंटी नहीं है, इसलिए भजन बचपन से करिएगा। कई ऐसे होते हैं कि जो बचपन ही पूरा नहीं देख पाते, और कई ऐसे हैं जिनको जवानी ही नहीं मिल पाती, और कई ऐसे जो बुढ़ापा देख ही नहीं पाते। इसलिए प्रयास करिए कि बचपन से हम भगवान का भजन करना प्रारंभ करें। भागीरथ महाराज को जब ये बात विदित हुई कि हमारे पूर्वजों का उद्धार गंगा के जल से होना है, तो राजपाट सब कुछ त्याग करके सबसे पहले जाकर गंगा मैया को प्रकट करने के लिए तप किया। उसके बाद में राज सुख भोगा। गंगा मैया ने पृथ्वी पर आकर के और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार मैया ने किया। और वास्तव में गंगा के समान इस भारतवर्ष में कोई तीर्थ भी नहीं है। स्नान करना तो दूर की बात, लेकिन जो एक बार दर्शन कर लेता है ना, गंगा मैया के दर्शन करने मात्र से सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। इतना सामर्थ्य है। दिव्य गंगा अवतरण की कथा से सुखदेव जी राजा परिषद को श्रवण कराते हैं, और जो उनके वंश में आगे सूर्यवंशी राजा हुए उनके वंश का वर्णन किया और कहा, खड़गांग दीर्घवा रघुस्वाद प्रथुषवा अजस्तो महाराजस्त समाद दशरथो हुए। खड़गांग के पुत्र दीर्घबाहु के रघु के अर्थ के महाराज दशरथ हुए, और इनके वंश में दशरथ जी महाराज की जो संतान हुई वो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हुए। इनकी कथा को सब जानते हैं, विदित है। दशरथ महाराज की 3 रानियां थी, कोई संतान थी नहीं, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में निवास किया करते थे अयोध्या में। अच्छा, कौन कौन जाना चाहता है ये बताइए अयोध्या, और कौन कौन गया है अयोध्या? कौन कौन गया है? दो तीन जन ही गए, कोई बात नहीं। अच्छा, जाना कौन कौन चाहता है? सब जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, वैसे है तो बहुत, तो हम लोग वैसे तो नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ बैठ करके अपना भाव बनाएंगे कि हम श्री राम अयोध्या में ही विराजमान हैं, और उस भाव को लेकर के श्री अयोध्या नगरी के हम आप सभी दर्शन करेंगे। बड़े भाव से सभी लोग चलेंगे। मेरे प्रभु की नगरी है कैसी? ओ सीता राम चूड़ी प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे गए, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को, ओ मोहे मीठो मीठो। अभी आवाज नहीं आ रही, कंजूसी मत करिएगा, जोर से गाइए। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को
सेवा करते भाव से सभी लोग। ऐसे नहीं पहुंचने वाले। शरीर को नहीं नचाना है बल्कि मन को नचाना है। और जब मन नाचेगा ना तब वही भगवान के चरणों में पड़ेंगे लोग। दोनों हाथ उठा करके भाव से मस्ती में झूम के सभी लोग। श्री सुखदेव जी सुख रूप में श्री राम जन्म की कथा श्री परिषद महाराज को श्रवण कराते हैं। भगवान का जो अवतार हुआ, दशरथ जी महाराज को एक बार हृदय में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। गुरु वशिष्ठ के पास जब जाकर के प्रार्थना की, गुरु वशिष्ठ ने सांत्वना बधाई और कहा राजन चिंता मत करो, धरऊ धीर हुई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आपके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। दिव्य आशीर्वाद गुरु ने दिया और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ एक पुत्र प्राप्ति की कामना से करवाया। शुक ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा जब यज्ञ पूर्ण हुआ, हविष्य लेकर यज्ञ देव प्रकट हुए और उस हविष्य को श्री दशरथ जी महाराज के हाथ में सौंपा और कहा इस प्रसाद को आप जैसा उचित समझे अपनी रानियों को बांट दें। राजा ने बराबर प्रसाद करके जब बांट दिया, उसमें से कौशल्या मैया को जो भाग दिया था उसमें से 2 भाग करके एक भाग कैकेयी मैया को प्रदान किया और कौशल्या मैया को वो भाग प्रदान कर दिया। और जो सुमित्रा मैया को प्रसाद दिया था उसके 2 भाग करके कौशल्या मैया और कैकेयी मैया के हाथ रखकर सुमित्रा जी को प्रदान करवा दिया। इस प्रकार सभी रानियों ने उस प्रसाद को पाया। यही विधि गर्भ शरद सब नारी भई हृदय हर्षित सुख बारी। रानियां उस प्रसाद को पाकर बड़ी आनंदित हुई। कुछ समय बीता और भगवान के अवतार का वह समय आया जिसमें मेरे प्रभु को प्रकट होना था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जात ते हरि गर्भ ही आए सकल लोग सुख संपत्ति छाए। भगवान के गर्भ में आ जाने से ही समस्त लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। क्यों? मेरे श्री राम जी का जो जन्म है ना, ये सुखों का मूल है, सुखों की जड़ है, सुखों को प्रदान करने वाला है। भगवान श्री राम जी का जो अवतार का समय आया, सभी देवताओं ने जाकर के भगवान की स्तुति की। सुर समूह विनती करे पहुँचे जिन जिधाम,
अखिल लोक विश्राम। भगवान समस्त लोगों को विश्राम देने वाले मेरे प्रभु, सभी देवताओं की स्तुति करने के बाद सब देवता अपने धाम को पधार गए। यहाँ मेरे प्रभु ने माँ कौशल्या के गर्भ से मेरे प्रभु अवतरित होकर के आते हैं। बड़ी दिव्य स्तुति गर्भस्थ भगवान की गई। आइए हम आप सभी मिलकर श्री राघवेंद्र सरकार की पावन स्तुति को हम आप सभी गाएंगे। उसके बाद भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की बधाई लेकर के वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि यात्रा थोड़ी सी लंबी है, इसलिए सूक्ष्म रूप में भगवान की लीलाओं का श्रवण करते जा रहे हैं। अभी अयोध्या से फिर वृंदावन भी पहुंचना है महाराज, इसलिए सूक्ष्म रूप में हम बधाई का आनंद हम आप सभी लेंगे। सभी मिलकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की स्तुति गाएंगे। बोले राम लला सरकार की जय, श्री अयोध्या की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज चारि। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सुंदर कहि द्विगर जोरी अस्तुति तोरी विधि करो अनंता। माया ज्ञाना तीन माना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब पुण्यागर श्री कवि सुनि संता। लागे जन अनुरागे भयो कट सीता। ब्रह्मांड निकाला निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। मामूल सोवासी ये उपहासी सुनत धीर मति नद। उपजान जाना प्रभु सुनाना चरण बहुत विलीन चहे। कही कथा सुनाई मात बुझाई जेठ खाए सुत प्रेम करे। माता मुनि बोली सो मति डोली कछु काज महबूबा। की जय सुरीना अति प्रिय सीना यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुनाना रोदन धोया होई बात सुनि भूपा। यह शरदी जगावई हरिपति पावई तेन परहि मम कृपा। तेन परहि मम कृपा। शरदी जगावई हरिपति पावई तेन परहि मम कृपा। तेन परहि मम कृपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। एक बार बड़े जोर से जय घोष सभी करेंगे। बोले राम लला सरकार की जय हो। भगवान ने दिव्य लीला करके मेरे प्रभु अवध में अवतरित हुए। यहाँ मेरे भगवान के रोने की जब बड़ी प्यारी ध्वनि सभी माताओं ने जब सुनी, सब यहाँ के वहाँ दौड़ पड़ी और सभी दासियां जाकर ऋषि दशरथ जी महाराज को बधाई देने के लिए गए। आज दशरथ जी महाराज ने जब भगवान के अवतार की खबर को सुना, दशरथ जी महाराज को मानो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई हो। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानो ब्रह्मानंद समानाज। पुत्र के जन्म की खबर को सुनकर के दशरथ जी महाराज ब्रह्मानंद सागर में डुबकियां लगाने लगे। सभी बाजे वालों को बुलाया और कहा कि आज खूब बाजे बजाओ, खूब आनंद मनाओ, हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है।
इस प्रकार सभी अवधवासी बड़े आनंदित होकर के श्री रामलला सरकार की जन्मोत्सव की बधाइयाँ अवध में मनाते हैं। आइए हम आप सभी भी भगवान के इस पावन बधाई में शामिल होकर के हम भी उस परम आनंद को लूट सके, हम भी उस परम आनंद को ले सके। सभी बड़े भाव से भगवान श्री राघव जी की बधाई में सभी शामिल होंगे। कौशल्या जी के ललन बाहो, कौशल्या जी के ललन बाहो, कहीं नजर न लागे। कौशल्या जी के ललन बाहो, कहीं नजर न लागे। कौशल्या जी के ललन बाहो, कौशल्या जी के ललन बाहो, कहीं नजर न लागे। नजर न लागे, कहीं नजर न लागे। नजर न लागे, कहीं नजर न लागे। कौशल्या जी के ललन बाहो, कहीं नजर न लागे। कौशल्या जी के ललन बाहो, कहीं नजर न लागे। जन्मे राम सलोना बध में, जन्मे राम सलोना बध में। जन्मे राम सलोना बध में, जन्मे राम सलोना बध में। अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना। अवध में जन्मे राम सलोना। माता कौशल्या के राम जी भई हैं, माता कौशल्या के राम जी अवध में जन्मे श्री रामलला सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के बालक चार सदा ऋषि मन मंदिर में बिहरे। जिस समय अवध में दशरथ जी महाराज के महल में मेरे राघव जी क्रीड़ा कर रहे थे, इसी प्रकार हम आप सभी के हृदय में भी मेरे बाल स्वरूप मेरे राघव जी बस इसी प्रकार क्रीड़ा करते रहे, बार बार अवतार लेते रहे, ऐसे भाव के हृदय में धारण करके आइए हम आप सभी मिलकर के अभी सूर्य वंश में थे, चंद्रवंश में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए हम आप सभी मथुरा के लिए प्रस्थान करें। श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी ही दिव्य सूर्य चंद्रवंशी राजाओं की कथा श्री परिषद महाराज को श्रवण कराते हैं और कहा कि जो उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा थे, इनके 9 पुत्र 9 बालक थे। 9 बालकों के बीच में उग्रसेन महाराज की 5 कन्याएं थी, लेकिन इनमें जो
9 पुत्रों में एक पुत्र था, उसका नाम था कंस। बड़ा पापी था भरत, बड़े पाप कर्म किया करता था। पिता को ही कारागृह में बंद करवा दिया, कारागृह में डलवा दिया और नाना प्रकार के पाप कृत्य जब करने लगा, पृथ्वी मैया जब दुखी हुई, भगवान श्री हरि को जब रो करके पुकारा, सभी देवता प्रकट हुए, सब मिलकर के ये भगवान के जब पास गए, भगवान ने जाकर के सबको सांत्वना बताई और भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं अवश्य लीला करने के लिए आऊंगा, आप सभी ब्रज में जाकर के निवास करिएगा। कंस ने अपने जीवन में बहुत पाप की, कोई पुण्य कर्म नहीं किया था, लेकिन जब देखा कि अब निंदा बहुत ज्यादा ही होने लगी है तो सोचा क्यों ना एक पुण्य कार्य कर लिया जाए। और वो क्या किया तो कहा कि अपनी जो चचेरी बहन देवकी थी ना, सोचा कि उसका विवाह, उसका कन्यादान कर दिया जाएगा, तो ये किसी यज्ञ से कम नहीं है। वैसे इसका काम था यज्ञ को विध्वंस करना, लेकिन ध्यान देना जो कन्यादान होता है ना, ये कन्यादान किसी यज्ञ से कम नहीं होता। जो यज्ञ में आहुति देते हैं ना, कन्यादान कर लोगे तो यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। कंस ने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह करवा दूं, और इस विचार को लेकर के हृदय में अपनी बहन देवकी का विवाह जी महाराज के साथ तय किया। बड़े धूमधाम से महाराज विवाह हुआ और जब स्वयं विदा करने लगा, रथ पर बिठा करके समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां जो लाल होगा, 8वीं संतान जो होगी वो तुझे मारने वाली है। कंस तो दैत्य स्वभाव का था, राक्षस प्रवृत्ति का था, तामसी स्वभाव था। महाराज तुरंत क्रोध आ गया, तलवार निकाल करके देवकी को मारने के लिए जब उद्यत हुआ, वसुदेव जी महाराज ने सांत्वना बताई, समझाया, लेकिन कंस के जिसकी बुद्धि माया से बौरा जाती है ना, उसको विद्वानों की बात समझ नहीं आती। वसुदेव जी महाराज बड़े विवेकवान थे, बड़े विद्वान थे। सोचा कि जब जीवन में बुरा समय आता है ना, तो प्रयास करो कि किसी तरह वो बुरा समय टल जाए। बुरे समय के हिसाब से मत बन जाइएगा, नहीं तो आपका नाश करके ही छोड़ेगा। अगर बुरा समय आता है ना, तो विवेक को, संयम को धारण करके प्रयास करना कि वो समय किसी तरह निकल जाए, टल जाए। वसुदेव जी महाराज ने भी प्रयास किया, बड़ा समझाया कंस को, और अंत में कह दिया कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी की जितनी भी संतानें जन्म लेगी मैं आपको प्रदान कर दूंगा। कंस ने वसुदेव जी महाराज की बात को मान करके कारागृह में देवकी वसुदेव को बंद करवाया। वसुदेव जी महाराज कुछ दिन रहे। प्रथम संतान ने जब जन्म लिया तब कंस के पास लेकर के आए। कंस ने उस पुत्र पर दया करके उस पुत्र को जब वापस किया, नारद बाबा ने आकर के लीला करके उस पुत्र का वध कंस के द्वारा करवा दिया। 6 पुत्रों को जब कंस ने मारा, 7वें गर्भ में मेरे प्रभु की के अनुसार शेषावतार श्री बलराम जी महाराज का आगमन हुआ और यहाँ भगवान ने माया को आदेश दिया, माया को कहा कि आप देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके वसुदेव महाराज की जो प्रथम पत्नी रोहिणी है, जो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहा करके उनके घर में स्थापित कर दो, और आप स्वयं नंद की पत्नी यशोदा के यहाँ अवतार लेकर के आप आना, लीला करना, और मैं स्वयं देवकी के गर्भ से अवतरित होकर के आता हूँ। इस प्रकार मेरे प्रभु ने ये बड़ी दिव्य लीला की, माया ने भगवान के अनुसार ही कार्य किया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण देवताओं की इच्छा पूर्ति हेतु मेरे प्रभु देवकी मैया के गर्भ में अवतार लेने की लीला मेरे प्रभु करते हैं। जिस समय भगवान गर्भ में आए, सभी देवताओं ने आकर गर्भस्थ भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की, भगवान श्री हरि का स्वागत किया। आइए हम आप सभी मिलकर के भगवान का स्वागत करें। प्रभु हमारे और आपके बीच में भी अवतरित तो होकर के आए। डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया।
स्तुति जब देवताओं ने आकर के करी मेरे प्रभु उधर देवकी के बसे आए विष्णु भगवान मेरे प्रभु का नाम स्तुति करें महान। सभी देवताओं ने आकर दिव्य स्तुति भगवान की भादव कृष्णा अष्टमी अर्धरात्रि परवान नक्षत्र रोहिणी में भरे श्री कृष्ण भगवान भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के अर्धरात्रि के समय मेरे बालकृष्ण प्रभु माँ के गर्भ से अवतार लेते हैं चतुर्भुज रूप धारण करके माँ के सामने जब प्रकट हुए माँ देवकी ने भगवान को जब देखा तो मैया ने कहा कि आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि माँ आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं आपका 8वां लाल इस लाल के लिए आपने इतने कष्ट उठाए हैं, अब मैं आपको कष्ट में नहीं रहने दूंगा, बस इतनी सी कृपा मुझ पर करिएगा कि मुझे यहाँ से गोकुल पहुँचाने का प्रबंध कर दीजिए। मैया देवकी ने जब सुना तो माँ ने कहा कि क्यों आप मुझसे उपहास करते हैं? अरे जरा मेरी स्थिति को भी तो देखिए, हमारे हाथों में हथकड़ी पाँव में बेड़ी पड़ी और आप कहते हैं हम आपको गोकुल पहुंचा दें, ये कैसे संभव है? भगवान बोले माँ उसकी चिंता मत करिएगा, आपको इस बंधन से मैं अवश्य मुक्त करूंगा, लेकिन बस मुझे गोकुल तक पहुंचाने का प्रबंध करिए। माँ ने जब भगवान के उस स्वरूप को देखा, मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप त्याग करके बाल स्वरूप में आकर मेरे प्रभु ने माँ के पास बाल स्वरूप को धारण किया और जब भगवान ने उस बाल स्वरूप को मैया देवकी ने देखा तो देख देख करके विलाप करने लगी, रोने लगी। यहाँ वसुदेव जी महाराज ने जब देखा कि हमारे हाथों की हथकड़ी पाँव की बेड़ी टूटी, श्री वसुदेव जी महाराज भगवान को एक सूप में रख करके गोकुल की ओर भगवान के अनुसार लेकर के जाते हैं। आइए वसुदेव जी महाराज का दिव्य स्वरूप भगवान हम आप सभी के बीच में पधारेंगे, माँ आप दर्शन करें, लेकिन उसके पहले कौन कौन बुलाना चाहता है भगवान को? कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी आए? सब चाहते हैं, लेकिन आप लोग जैसे बुलाते हो ना, ऐसे बुलाने से घर में पड़ोसी भी नहीं आने लगा। आप लोग बड़ी कंजूसी करते हो ठाकुर जी को बुलाने में। आइए भगवान का दिव्य स्वरूप आए, हम आप सभी बड़े भाव से सभी मिलकर के पुकारेंगे और फिर भगवान की पावन दिव्य बधाई में सम्मिलित होंगे। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ हरिया मोरिया
तक बुलाओगे नहीं तब तक आएंगे भी नहीं। बुलाइएगा, आओ आओ हरिया मोरे अंगना में, आओ आओ हरिया ओ आओ। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए ओ आओ अभी आपके बुलाने में कंजूस इसलिए ठाकुर जी भी तक आए। बुलाइए जोर से, सभी लोग बुलाएंगे। हो आओ हरि आओ मोरे अंगना, हो आओ हरि आओ मोरे अंगना, हो आओ
तो भूदेवी आज बहुत प्रसन्न, बड़ी आनंदित हो गई कि बहुत दिनों के बाद मेरे प्रभु के चरण स्पर्श, मेरे प्रभु की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। आज भूदेवी बड़ी आनंदित होकर के, बड़ी प्रसन्नचित्त होकर के भगवान श्री हरि का स्वागत कर रहे हैं। बसदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल में भगवान श्री हरि को यशोदा मैया के निकट बिठाया और बिठा करके वापस कन्या को लेकर के पुनः मथुरा प्रस्थान कर जाते हैं। यहाँ कंस ने जब उस 8वीं संतान कन्या को जब देखा, मारने के लिए जब उद्धत हुआ, तो आकाशवाणी करके भी कन्या तो आकाश मार्ग में चली गई और कह दिया कि जिस मुझ कन्या को तूने मारने का प्रयास किया है ना, मुझे मारने से कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं अवतरित हो चुका है। आइए बसदेव जी महाराज का दिव्य स्वरूप झांकी मेरे ठाकुर जी की हम सभी के बीच में आएगी, सभी के स्वागत करेंगे। बोले बाल कृष्ण राम की जय। लेना
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बचाए। हे अमर ग्रंथ के मुक्ति बंदा, हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ के मुक्ति बंदा, हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान करे, हरि नाम यही हरि ध्यान करे, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से बचाए। हे भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से बचाए। ऐसा संत पावन पापों को मिटाने वाला, हरि धनुष कमाने वाला। ऐसा पावन पुरी पापों को मिटाने वाला, हरि धनुष कमाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरना, ये सुख करनी ये दुख हरना, हे मधुसूदन के यार पापियों को पाप से बचाए। हे भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से बचाए। ये मधुर बोल भक्ति बोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भक्ति बोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही नाम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, यही जग मंगल के आए। पापियों को पाप से बचाए। हे भागवत भगवान के आरती, पापियों को पाप से बचाए। हे भागवत भगवान के आरती, पापियों को पाप से बचाए। पापियों को पाप से बचाए, पापियों को पाप से बचाए। कर्पूरी गौरम गणपता भगवान तुम्हें